हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरा 5th क्लास है और ये सेल का जो स्टार्ट किया था मैंने, तो आज एंड होगा सेल, चैप्टर सेल आप लोग का आज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आंसर्स क्वेश्चंस जो दिए थे मैंने, उसके आंसर्स पहले बता देती हूँ आपको और फिर से रिमाइंड कर रही हूँ। ये आपका क्विक रिवीजन कंटेंट है, मीन्स कि ओनली नॉट एनसीईआरटी, आई एम नॉट फॉलोइंग ओनली एनसीईआरटी बट आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द रेफरेंस बुक हेयर। सो ये आपका ओवरऑल रिवीजन है ईच टॉपिक का। ओके, ठीक है। तो पिछले सेशन के आंसर्स पहले तो कमेंट बॉक्स में सोचती हूँ आप लोगों ने दिए होंगे आंसर्स, स्टार्ट कीजिए देना, है ना, तो उससे भी आपका बढ़ेगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज एंडोसाइटोसिस, सेकेंड आंसर इज सेल वॉल, थर्ड आंसर इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ आंसर इज क्रोमोसोम, फिफ्थ वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सिक्स्थ आंसर इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा है वो क्लास 4 में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ये न्यूक्लियस क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो उसका आंसर्स आपको ये हैं, ये चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक जिस पे बहुत सस्पेंस बना हुआ है, लाइजोसोम की सुसाइडल बैग, जो मैंने पिछले क्लास में कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्क्लोज करूंगी कि वाई लाइजोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो पहले इसके डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, व्हाट इज लाइजोसोम। तो लाइजोसोम में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम, मेनली हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है। ठीक है, उसके लाइजोसोम्स को कितने देता, फर्स्ट क्वाइन किया था द टर्म लाइजोसोम जो दिया था वो क्रिश्चियन डी डेव ने दिया था। ठीक है, और लाइजोसोम जो है वेरियस सेल प्रोसेसेस से एसोसिएटेड होते हैं, लाइक जैसे स्टोरेज, एक्सक्रीशन, डाइजेशन एंड एक जो सिक्योरिटी पर्पस होता है, जैसे इन्वेडर जो होते हैं, जो बैक्टीरिया प्रोटोजन्स होते हैं, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। इस पर्पस के बेसिस पे लाइजोसोम होते हैं 2-3 तरह के। जैसे पहला हो गया आपका स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तो प्राइमरी लाइजोसोम या फिर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स बोलते हैं उसको। दूसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जो कि डाइजेशन मीन्स करता है, यानी कि जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस भी इसी में आता है। पाइनोसाइटोसिस जिसको सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस जिसको सेल ईटिंग बोलते हैं, तो जिसमें कि वो डिसॉल्व करता है फूड पार्टिकल्स को, जो कि अनवांटेड पार्टिकल्स को। तो ये हो गया आपका दूसरा। पहला हो गया स्टोरेज ग्रैन्यूल्स या प्राइमरी लाइजोसोम, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स और तीसरा हो गया रेसिडुअल बैग। रेसिडुअल बैग क्या हुआ कि जो अनवांटेड डेबरीज हैं, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं और पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह जो इन्वेडर्स हैं, ये सारे इसमें आ गए, जिसको कि वो डिस्ट्रॉय करता है, डिसॉल्व कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और सेल को मेंटेन करता है इस तरह से। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, लाइजोसोम में दे ब्रेक डाउन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट्स। जैसे कि जो सेल पार्ट जो ओल्ड हो जाते हैं, जो कि ये हो जाते हैं, नए का रिप्लेसमेंट चाहिए होता है ना, कि जैसे ओल्ड जो जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होकर परमानेंट बनाता है, तो क्या होता है फिर परमानेंट टिश्यू ये हो जाए, रिप्लेस होते जाते हैं। तो इसी तरह रिप्लेसमेंट ऑफ जो न्यू बॉडी सेल पार्ट्स होता है, उसके लिए क्या होता है, ओल्ड पार्ट्स को हमको ये करना होगा, ख़त्म करना होगा। तो ये क्या करता है, दे ब्रेक डाउन एक्सेस ऑफ वर्न आउट सेल पार्ट्स, दे मे बी यूज टू डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरस एंड बैक्टीरिया। बता चुकी हूँ कि जो बाहर से जो सेल के अंदर जो वायरस बैक्टीरिया इंटर करते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इफ़ द सेल इज़ डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। अब तीसरी चीज़ आ गई कि कभी कभी क्या होता है कि जब सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जो कि मैंने बोला ओल्ड हो जाता है बहुत सेल पार्ट्स, तो क्या होते हैं कि उनको लाइजोसोम क्या करते हैं, हेल्प टू सेल डिस्ट्रक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब इसमें आपका आ गया वही जो डिस्ट्रॉय करता है ओल्ड पार्ट को, वो आ गया। तो नए पार्ट का वो रिप्लेसमेंट होता है, न्यू पार्ट्स जो है वो ये करते हैं, ग्रो करते हैं। अच्छा, हिंस दे आर नोन। अब आ गया सुसाइडल बैग, जो कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो एक तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, हाँ, जो डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है उसको, तो उसमें इसलिए उसको हाइड्रोलिटिक, उसको मतलब ये सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है ना, कभी कभी समटाइम्स
तो जब सेल बर्स्ट कर जाता है, समटाइम्स द सेल बर्स्ट, तो क्या होता है, तो लाइसोसोम बर्स्ट करता है तो उसका हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरा ये करता है, सेल को ही डिसॉल्व कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है ना। तो इस तरह से क्या होता है, वो सारा सेल खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि सेल खुद अपना पार्ट को ईट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। तो इसलिए कहा जाता है सुसाइड, मतलब क्या कि अब खुद अपने आप को जब आदमी ये करता है कोई चीज़, तो वो हो जाता है सुसाइडल। तो इसलिए इसको सुसाइडल कर रहा है कि सेल खुद को ही अपने को डिस्ट्रॉय कर लेता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। क्लियर है? ठीक, सॉरी। अब आगे आपका नेक्स्ट, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो बचे थे हमारे सेल के, सारे तो कवर हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये अब छोटे छोटे जो पार्ट्स बचे थे आपके, अब ये हो गया, लाइसोसोम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स पे। ठीक है, तो राइबोसोम भी ये होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है राइबोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, बट ये राइबोसोम होता है ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। और लेकिन ये पाया जाता है बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। स्फेरिकल होता है शेप में, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में, ये ऑल ओवर सेल में पाया जाता है। और इसका जो है ना, राइबोसोम का क्या काम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को करता है। इसीलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, हाँ, सिंथेसिस होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में राइबोसोम सिंथेसिस होते हैं, इसलिए उसको राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है न्यूक्लियोलस को। ठीक है, अच्छा, अब देखिए राइबोसोम में भी एक जो यूनिट होता है, जो कि पिक्चर में आपका दिख रहा है, दो यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो राइबोसोम में दो तरह के राइबोसोम, एक प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं 70S टाइप होते हैं, एंड यूकैरियोट में 80S टाइप होते हैं। तो यहाँ पे दो सब यूनिट होता है आपका। तो देखिए इनमें लार्जर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, लार्जर सब यूनिट 50S होता है, और यूकैरियोट में लार्जर सब यूनिट जो ऊपर वाला है वो 60S होता है। हाँ, अच्छा, तो इस तरह से ये हो गया आपका। और प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट आपका होता है 30S एंड यूकैरियोट्स में 40S, यही डिफरेंस है। यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट होता है आपका 40S एंड प्रोकैरियोट्स में 30S। और इसी तरह लार्जर सब यूनिट यूकैरियोट में होता है 60S और प्रोकैरियोट्स में 50S। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, राइबोसोम आर सिंथेसाइज, अब जो बताया मैंने आपको रिपीट कर रही हूँ फिर से, कि राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस विच इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। इसलिए न्यूक्लियोलस को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, जो कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और न्यूक्लियस को कहा जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, अब आपका आ गया वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल तो हम पढ़ चुके हैं। वैक्यूल क्या होता है कि एक स्टोरेज सैक होता है, जो कि एनिमल प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। बट मैं बता चुकी हूँ, पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि एनिमल सेल में नीड नहीं है उतनी वैक्यूल की, तो यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं, हाँ, स्कैटर्ड होते हैं। बट इन प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत एसेंशियल है स्टोरेज के लिए, बहुत सारा फंक्शन करता है। जैसे मूवमेंट नहीं है प्लांट में, तो वैक्यूल नेचुरल है, बहुत बड़े साइज का होता है, सेंटर में होता है, परफॉर्म करता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बट इन एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, पेरीफेरी में होते हैं, और इन प्लांट सेल में वैक्यूल्स सेंट्रल में होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, भले नंबर्स में कम होते हैं, बट वो लार्जर साइज के होते हैं और सेंट्रल में होते हैं। इसीलिए प्लांट सेल में क्या होता है ना, कि और जो बॉडी पार्ट, सेल के जो पार्ट्स होते हैं पेरीफेरी में ये हो जाते हैं आगे, क्योंकि सेंटर जो है वैक्यूल्स कवर कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं सेल सैप। मैट्रिक्स ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड सेल सैप एंड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसके फंक्शन पे आइए। ये तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेन फंक्शन इसका स्टोरेज, जैसे प्लांट में मैंने बताया आपको, लेकिन उसके अलावा एडिशनल भी जो फंक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं और सेप देते हैं। जैसे अब देखिए यूनिसेलुलर, जैसे पैरामीशिया हो गया, प्रोटोजोआ, इसमें क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं ये, हाँ। और फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल हैं वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो मतलब अनवांटेड डिब्री उसको बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये एक्सक्रीशन भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं। ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन करके सेल की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट में वैक्यूल का। ये टर्जिडिटी को भी बैलेंस करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, सेल के मतलब इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, एटमोसफेयर को। ठीक है,
अच्छा, वैक्यूल्स 3 टाइप्स के हो गए। सेंट्रल वैक्यूल एक होता है जो सेंटर में रहता है, जो प्लांट में, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और एक फूड वैक्यूल जो मैं बताई हूँ आपको, जैसे प्रोटोजन में जो मतलब वो तो ऑस्मोरेगुलेशन भी करता है। फूड वैक्यूल होता है तो वो सारा फंक्शन कंट्रोल करता है ना, बाहर से लेना है या अनवांटेड एक्सक्रीशन करना है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखिए टोनोप्लास्ट है, सेंट्रल वैक्यूल है, सेल सेप है। ठीक है, क्लियर। अब आपका आ गया सेंट्रोजोम। है तो बहुत छोटा पार्ट, बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सेंट्रोजोम। हाँ, इसमें तो भाई मेम्ब्रेन भी नहीं होता इसके पास, बट ये फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है आपका। ठीक है, तो क्या है सेंट्रोजोम? सेंट्रोजोम्स आर जो ऑर्गेनल्स विच सर्व एज द मेन माइक्रोट्यूबुल्स। ये सेंट्रोजोम जो होते हैं इसमें 2 सेंट्रियोल के बने होते हैं। दे कंटेन्स 2 सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स में क्या होते हैं? मेनली कंपोज ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सेंट्रियोल जो होते हैं वो ये 90 डिग्री एंगल पे अरेंज रहते हैं। 2 सेंट्रियोल आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए रहते हैं। अच्छा, सेंट्रोजोम्स आर मेड ऑफ फ्रॉम अरेंजमेंट्स ऑफ 2 बैरल शेप्ड क्लस्टर्स ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ये माइक्रोट्यूबुल के रिंग के फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, ये क्या है सेंट्रियोल, जो क्या काम है इनका? ये मेन इसका फंक्शन है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं, ये पोलर कैप बनाते हैं, पोल पे जाते हैं। ये 2 सेंट्रियोल जो है डिफरेंट दोनों पोल पे चले जाते हैं सेल डिवीजन के समय, वहाँ पोलर कैप बनाते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेल डिवीजन को में अरेंज करते हैं स्पिंडल फाइबर बिटवीन द, और स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करके उसको अरेंज करते हैं बिटवीन 2 पोल्स। यहाँ जैसे देखिए, ये देखिए माइक्रोट्यूबुल्स ट्रिपलेट दिखाया जा रहा है, जो सेंट्रियोल हैं एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेंट्रोजोम देखिए, ये सेंट्रोजोम के 2 सेंट्रियोल्स हैं, दोनों पोल, सेल के दोनों पोल पे चले गए हैं और ये बना रहे हैं स्पिंडल फॉर्मेशन। उसके बाद ही जाके जो क्रोमेटिड होता है स्पिंडल फाइबर पे अरेंज होता है जाके, है ना, फिक्स होता है जाके। ठीक है, तो ये क्लियर है। डिटेल से और हम सेल डिवीजन में इसका फंक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, अब देखिए आपका ये सब चीज़ क्लियर हो गया, सारा चीज़ सेल आपका हो गया आज कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम टिश्यू पे आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी मैं रिवीजन नहीं ले रही हूँ, बट एक बार टिश्यू जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैं एक बार सेल का रिवीजन लूँगी आपका। ठीक है, अच्छा, अब ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? मुझे लग रहा है बोर तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि सेल का रिवीजन हो गया, टेस्ट वगैरह आने वाले हैं, तो अब क्वेश्चंस भी अच्छे से करके उसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन। रिपीट कर रही हूँ, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल हेल्प्स इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। विच ऑर्गेनल्स हेल्प इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये सारा कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिनको डाउट है पिछले सेशन में जाके देख सकते। दिस इज माय 5th सेशन, दिस इज द क्विक रिवीजन कंटेंट। अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस कि ये आपका क्विक रिवीजन कंटेंट है, जो कि नॉट ओनली NCERT, आई एम रेफरिंग द रेफरेंस बुक, आई एम टेकिंग कंटेंट्स फ्रॉम रेफरेंस बुक ऑल्सो। ओके, तो ये आपका सारा कवर होगा मेरे हिसाब से, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे भेज सकते हो। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर्स ऑफ पेटल्स। विच टाइप्स ऑफ प्लास्टिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ पेटल्स। एंड द 5th वन इज, व्हाई इज SER नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस और मैं दूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। मैं टिश्यू स्टार्ट तो करूंगी, बट कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस और सारे पोर्शन से कलेक्ट करके, जो कंक्लूजन है उससे कलेक्ट करके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, ट्रिकी क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में टिश्यू में हम लोग रेडी रहिए टिश्यू के लिए। ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।